ढनेरा स्टेशन का मुकदमा जीतने के बाद बंद है। ये आर्मी के अंदर क्या चीज है, आर्मी कुछ भी कर ले, कोई बजट कह रहे हैं 1.25 करोड़ का बजट उन्होंने पास किया है, तो उसे 3 करोड़ का कर लें, उस पर संगमरमर लगा ले, हीरे मोती लगवा ले, हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। गलत ये किया है कि उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को गलत सूचना दी और गलत सूचना दे करके पूरे गांव भंगेड़ी महावतपुर को, आईआईटी को, सीबीआरआई को, खंजरपुर को, केंद्रीय विद्यालय 1 और 2 को और यहाँ जलालपुर गांव को, दुर्गा कॉलोनी को, सबको खतरे की जद में डाल दिया है। रास्ते को लेकर जो यहाँ विवाद चल रहा है उस बारे में हम स्वामी जी से जानेंगे। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी, हम देख रहे हैं तब से विवाद चल रहा है, ये आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय सेना का असंवैधानिक कदम है जी। देखिए, एक क्षण के लिए मान लें कि आर्मी के डॉक्यूमेंट्स में ये रास्ता आर्मी की जमीन पर है, किंतु क्या आर्मी के अधिकारियों को धरातल की सच्चाई नहीं दिख रही थी कि ये मार्ग चलता जा रहा है और ये मार्ग लगातार चल रहा है, 300 साल का इसका रिकॉर्ड है और राजस्व का रिकॉर्ड है कि इस पर जो अब तक कार्य हुआ है वो भी पीडब्ल्यूडी ने, यानी लोक निर्माण विभाग ने, पंचायत ने, क्षेत्र पंचायत ने या जिला पंचायत। इसलिए आर्मी जो इस रास्ते को बंद करने का कारण बता रही है, वो बता रही है यहाँ बारूद भंडार गृह बनाए, लेकिन बारूद भंडार गृह से पहले ये रास्ता था। अब आर्मी के ऑफिसर्स को, आर्मी के ही ऑफिसर्स ने अपनी हायर अथॉरिटी को मिसगाइड किया है और उनकी मिसगाइड की सजा वो इस जनता को देना चाहते हैं, जो सरासर असंवैधानिक और गलत है। आर्मी को यदि रास्ते का अधिग्रहण करना है तो आर्मी प्रॉपर चैनल से काम करे, उत्तराखंड के राज्यपाल को आवेदन करे, उत्तराखंड का राज्यपाल इसको आर्मी को देगा। लेकिन आर्मी अगर अपनी धींगा मुश्ती से और अपनी तानाशाही से इस रास्ते को बंद करना चाहे और कभी भी बैरिकेटिंग लगाकर बंद करने की धमकी दे तो वो संभव नहीं है और वो हम होने नहीं देंगे। इसलिए इसका अगर अधिग्रहण करना है तो करे, लेकिन प्रॉपर चैनल, और प्रॉपर चैनल के लिए उसको मानना पड़ेगा कि उसने गलत कर दिया है। सबसे पहली बात है कि उसने गलत किया है और गलत ये किया है कि उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को गलत सूचना दी और गलत सूचना दे करके पूरे गांव भंगेड़ी महावतपुर को, आईआईटी को, सीबीआरआई को, खंजरपुर को, केंद्रीय विद्यालय 1 और 2 को और यहाँ जलालपुर गांव को, दुर्गा कॉलोनी को, सबको खतरे की जद में डाल दिया है आर्मी के अधिकारियों के द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दे करके अपने सीनियर अधिकारियों को। इसलिए गलती आर्मी के उन अधिकारियों की है जिन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को धरातल की गलत जानकारी दी और ये बारूद भंडार गृह यहाँ पर बनाए। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि सरकार यहाँ बार बार आश्वासन दे रही है कि रास्ता मिलेगा मिलेगा यहाँ की पब्लिक को, तो उस बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, सरकार का एक अलग है, सरकार का प्रतिनिधि अधिकारी होता है और जब यहाँ एक सक्षम अधिकारी जिसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो, जैसे कि यहाँ पर आए थे मंगेश घिल्डियाल ने काफ़ी रुड़की की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया था, क्योंकि उन्हें अपनी पावर का, अपने अधिकारों का पता है। हमारी समस्या यह है कि हमारे अधिकारी बहुत जल्दी से ही दूसरे अधिकारियों के प्रभाव में आ जाते हैं, जो हम अपनी मीटिंगों में लगातार देखते हैं। तो इसलिए जब किसी अधिकारी को अपने अधिकारों का पता होगा तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस रास्ते को निश्चित बनाएगा और इसके लिए पूरी तरह से हम सरकार से भी बात करेंगे और सरकार से एक सक्षम अधिकारी यहाँ पर भेजने की प्रार्थना करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे। तब तक तो संघर्ष चलता ही रहेगा। सरकार का प्रतिनिधि अधिकारी है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को जनहित में अपने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। आप देखते हैं आज कमांडेंट और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की मीटिंग है, जो अभी 1 बजे उन्होंने बताया था यहाँ पर आएंगे, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा। और रास्ते का अधिग्रहण जहाँ तक की बात है वो आर्मी को बिना राज्यपाल की अनुमति के नहीं होने वाला और राज्यपाल की अनुमति लेने के लिए उन्हें कारण बताना पड़ेगा और उन्हें ये मानना पड़ेगा कि ये रास्ता आम रास्ता है जिस पर आर्मी अनाधारित रूप से बिना अधिकार के जबरदस्ती प्रयोग कर रही है। उन्हें ये गलती माननी पड़ेगी। राजस्व रिकॉर्ड में ये रास्ता इस गांव वालों का है, उत्तराखंड सरकार का है, उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम है, इसलिए उनको उत्तराखंड के राज्यपाल को ही आवेदन करना होगा और इस रास्ते का बकायदा अधिग्रहण करना होगा। उससे कम शर्तों पर, ऐसा नहीं आज ये रास्ता रोक रहे हैं कल वो वाला कहेंगे वो तो हमने ही बनाया है, तो आर्मी का कोई भरोसा थोड़ी है। क्योंकि यहाँ तो एक कमांडेंट आता है, 2 साल बाद दूसरा कमांडेंट आता है, वो पिछले कमांडेंट की कही हुई बात को निरस्त करके अपना नया कर देता है। आपने देखा होगा पिछले 3 साल से दुर्गा कॉलोनी में शुक्रवार की रात को 7 बजे से 8 बजे, 8:15 बजे तक रास्ता बंद कर देते हैं, उससे पहले तो नहीं होता था।
और हमने एक बड़ी यहाँ की एक कहानी सुनी है कि पेड़ों के नीचे संतरी बैठे रहते थे। जब एक ने अधिकारी आया, उसने इसका कारण पता करा, तो 20 साल पहले जब वो पेड़ लगाए गए थे तब वहां पर सैनिकों को बिठाया गया था कि बकरी न खा लें उस पेड़ को। और 20 साल बाद भी जब वो पेड़ इतने बड़े हो गए कि उन्हें हाथी भी नहीं खा सकता है, तब भी वहां जो उनके सैनिक है उनकी ड्यूटी वहीं थी। एक जगह पे पंखे लगे हुए थे, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आर्मी की आपको। एक जगह पंखे लगे हुए थे, तो एक आर्मी कमांडेंट आया, उसने कहा ये पंखे क्यों लगे थे? पता नहीं, पिछले कमांडेंट के समय से लगे हुए। वहां पे 2 गार्ड बैठे हैं और पंखे चल रहे हैं 4। तो उन्होंने कहा, उसने निकाला 20 साल पहले किसने ऑर्डर दिया था, तो पता चला कि वो 7वां अधिकारी है। उससे पहले 7 अधिकारी हो गए। 8वें अधिकारी ने क्या, उसने उनको फोन किया, सर सॉरी टू से, लेकिन आप बता सकते हैं वहां पे पंखे लगाए थे? तो वो अधिकारी कहता है, जो रिटायरमेंट पे पहुंच गया, ओ अभी तक वो रंग नहीं सूखा क्या? तो वो पंखे रंग सुखाने के लिए लगाए थे, लेकिन आदेश देके आर्मी के लोग भूल जाते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात आर्मी की खासियत है कि जो वर्तमान कमांडेंट है, इसने पिछले कमांडेंट की बातों को निरस्त कर दिया है। उससे पहले वाले ने अपने पिछले वाले की बातों को निरस्त कर दिया था। रिटन में कोई देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं हम लोग अधिकारी नहीं है लिखने के, हमें लिखने का राइट नहीं है। तो फिर जिनको लिखने का राइट नहीं है, जिनको कोई वो नहीं है, जो ट्रांसफरेबल पोस्ट है, आज एक है कल दूसरा आएगा, और दूसरे ने आकर के पहले वाले की बात का मटिया मेट कर देना, उसमें पानी फेर देना, ऐसे आर्मी के अधिकारियों पर भी विश्वास नहीं है। इसलिए बकायदा भारत के संविधान के अनुसार अगर आर्मी को अधिग्रहण करना है तो भारत के संविधान के अनुसार करना पड़ेगा, इस तरह से असंवैधानिक तरीके से, क्योंकि संविधान से ऊपर भारत की सेना भी नहीं है। असंवैधानिक तरीके से रास्ते का अधिग्रहण आर्मी को नहीं करने देंगे। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल, यहाँ की जनता ने कहा है अगर आज ये रास्ता नहीं खुलता तो वो हाईवे ब्लॉक कर देगी, तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे उस टाइम पर भी? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, जब तक ये रास्ता बनने नहीं देगी आर्मी। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हमारे पास तो एक ये रास्ता ही बचा है ना। हमारे 2-3 रास्ते पहले से हो चुके हैं। इससे पहले 2 रास्ते बनते हैं। हाँ जी, इसके अलावा आपको पता होगा दुर्गा कॉलोनी से निकलने वाला रास्ता हाई कोर्ट में उसकी चल रही है। आर्मी ने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक कमेटी बिठाई जाए। कमेटी ने लिख करके दे दिया हाई कोर्ट में कि तुम्हारे जो रास्ते का 100 मीटर का टुकड़ा है उस पर आर्मी ने अवैध तरीके से अपने क्वार्टर्स बना दिए। अब वहां पर सांसद में बहुत जल्दी ही उसका भी आपको परिणाम मिलेगा, हाईकोर्ट में जो चल रहा है। तो आर्मी तो ऐसे काम कर रही है, हाईकोर्ट में उनके पास कहने के लिए नहीं बचा है। हमारे रास्ते पे देखो, जो जनता का रास्ता उस पर आर्मी क्वार्टर्स बना करके बंद कर दिया, और कभी भी बंद कर दे। ढंढेरा स्टेशन का मुकदमा जीतने के बाद बंद है। 2 बार जीत चुके हैं, हरिद्वार से भी और रुड़की से भी 2 बार हम मुकदमा जीत चुके हैं, और फिर भी हमारा रास्ता बंद है। बच्चे मारवाड़ी इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती लड़कियां, वो सब बंद है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा वहां से, मारवाड़ी स्कूल में हमारे गांव का कोई बच्चा नहीं जा रहा। बहुत परेशानी है। जी, जो ये मेन गांव के अंदर से आर्मी का गेट लेकर रहा था, वो ढंढेरे वाला रास्ता है, तो उस बारे में भी इन्होंने बहुत चर्चा की थी, पथराव भी होता उस समय पे, और तब भी इन्होंने गांव वालों के ऊपर ये ब्लेम डाल दिया था कि गांव वालों की गलती की वजह से आज ये द्वार बंद है। तो आप इस बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? उनमें से एक भी व्यक्ति जो उस समय था आज यहाँ पर नहीं होगा, जबकि गांव वाले ज्यों के त्यों यहीं पर हैं। जिनके साथ घटना घटी है वो सारे के सारे लोग यहीं पर हैं। अगर उनकी ईश्वर ने काल कवलित नहीं कर दिया, अगर उनकी मृत्यु नहीं हो गई, तो उन्होंने गांव नहीं छोड़ा है। आर्मी वाला तो मिलेगा भी नहीं जिसने उस समय पंगा किया होगा। बात क्या है कि आर्मी अपनी मनमानी पर उतर रही है। आर्मी, इसलिए हमने पहले भी मीटिंग में कहा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से कि हमें आप पर अधिकार भी है और आप पर विश्वास भी है। और ये लोग केवल अपने इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, केवल आर्मी की बात करेंगे, इसलिए इन पर हमें भरोसा नहीं है, कतई भरोसा नहीं है। और अगर इतना ही अच्छा सही थे आर्मी वाले, तो क्यों हरिद्वार के जज में और हरिद्वार के कोर्ट में और रुड़की जिला कोर्ट में, सेशन कोर्ट में वो हार चुके हैं? क्यों हार चुके हैं? फिर अगर वो इतने सही हैं तो अपना पक्ष क्यों नहीं रखा आर्मी ने वहां पर? क्योंकि आर्मी के पास अपना पक्ष रखने के लिए कोई शब्द नहीं है। झूठ की जो बिल्डिंग है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। ये पब्लिक को परेशान करने वाली बात है एक बस, क्योंकि पब्लिक इकट्ठी नहीं है, जहन से आते हैं, लेडीजों को पता नहीं, घर में ही अगर एक दूसरे को पता नहीं होगा तो पब्लिक एकजुटता दिखाए तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्मी भी तो हमारी है,
पर यहाँ तो पब्लिक भी एकजुट नहीं है अभी। एक तो बात मैं कह रहा हूँ, एकजुटता नहीं होने के कारण ये हंगामा हो रहा है। एकजुटता जिस दिन हो जाएगी ये हंगामा भी नहीं होगा, नहीं ये आर्मी वाले कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स और यहाँ के जो पक्षपात लेकर जितने भी प्रधान और जिला अध्यक्ष नेता सब यहाँ पे प्रेजेंट है। स्वामी जी अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए अभी हमारे सक्षम अधिकारी जो सीईओ पंत जी हैं और हमारे एएसडीएम हैं शुक्ला जी, ये दोनों आर्मी ऑफिशियल से बात करके आए हैं और आर्मी ऑफिशियल्स ने अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने के लिए 72 घंटे की बात कही है और एएसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि रास्ता बनेगा और यही रास्ता बनेगा, इसी रास्ते पर चलेंगे। राजस्व रिकॉर्ड का यही रास्ता है और इसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे और हमें उनके उस पर विश्वास है और नहीं करेंगे तो फिर आगे की रणनीति देखेंगे। अभी 3 दिन का वक्त मिला है, 72 आवर्स का टाइम मिला है, तो उन टाइम पीरियड में आप लोग चुप बैठेंगे या कोई रणनीति तैयार करेंगे? नहीं होगा तो क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे। अभी आप लोग चर्चा पे हैं, प्रधान जी आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो 72 घंटे का समय मिला है वो हम उनकी बात से अस्वस्थ हैं और उन्होंने बोला है, एसडीएम साहब ने बोला है कि रास्ता यही बनेगा। हम उनकी बात से एग्री हैं, रास्ता हमें यही चाहिए और यही रास्ता बनेगा। उसके बाद अगर नहीं कुछ होता है फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बता दिया जाएगा। स्वामी जी अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो रास्ते पे बात चल रही है देने की, उस रास्ते पे काम भी चल रहा है, तो आप लोग ने इस बारे में कोई सवाल खड़े नहीं किए? देखिए ये आर्मी के अंदर क्या चीज है, आर्मी कुछ भी कर ले। कोई बजट कह रहे हैं 1.25 करोड़ का बजट उन्होंने पास किया तो उसे 3 करोड़ का कर लें, उस पर संगमरमर लगा लें, हीरे मोती लगवा लें, हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हाँ, हमने फिर कहा कि जो एक भारत की संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर आर्मी इस रास्ते का अधिग्रहण करता है तो फिर उस पर सोचा जा सकता है, लेकिन अगर आर्मी अपनी धींगा मुस्ती से और दादागिरी से उस रास्ते पर चलने के लिए हमको कहेगा और स्थानीय प्रशासन भी यदि उनका सहयोग देगा तो भी हम इसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं देंगे और ये काम हमें बिल्कुल भी उस रास्ते पर हमें नहीं चलना है। आर्मी ने अपना बजट खपाना है वो खपाए, और कमांडेंट की बात है, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। हमारा रास्ता यही है, हम इसी से चलेंगे। जी हमने देखा है कि दूसरे गांव के भी प्रधान है, पर आप क्या कहना चाहेंगे जी? बस हमें तो रास्ता अपना यही चाहिए, इसी गांव में उसमें आज तक लड़े। आप इस गांव के समस्त मतलब जितनी भी अभी तक दिक्कतें हैं आप हमेशा खड़े रहे हैं, तो इस वाली समस्या को लेकर आप इनके सपोर्ट में ही रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे। हमारा एक गांव का रास्ता नहीं है, हमारा कम से कम भी 4 गांव का रास्ता हो रहा है, ठीक है नहीं, हम इसी रास्ते को ही यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधान भी और यहाँ के जो स्वामी जी हैं वो भी सपोर्टिव है बहुत ज्यादा लोगों के प्रति। अभी 3 दिन का वक्त है, देखते हैं 3 दिन में क्या रणनीति इनकी ओर से आती है या मिलिट्री वालों की क्या डिसीजन आता है, उसके बाद हम इस बारे में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।